अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मारकतुल आरा तारीख़ के अंदर एक और अहम दिन। पाकिस्तान दुनिया इस्लाम का दूसरा बड़ा मुल्क, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान के जमहूरी प्राइम मिनिस्टर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर तलबी यकीनन बहुत बड़ी खबर थी। और सुबह 7 बजे से ही उस सड़क के ऊपर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग मौजूद है, आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। तमाम लोगों को ये कहा गया था कि ज़रा जल्दी आ जाएं। हम सब भी 7:15 के करीब वहाँ पर पहुँच गए। सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, हर तरफ से बैरिकेड्स लगे हुए थे और जो लोग देर से आए वो उस रश के अंदर फंस गए। सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और सहाफ़ी सिर्फ मुकामी ही नहीं थे, गैर मुकामी सहाफ़ी भी थे, गैर मुल्की सहाफ़ी भी थे। इंडियन डेलीगेशन भी सहाफ़ियों का आया हुआ था। 6 के करीब खचाखच सुप्रीम कोर्ट भरी हुई थी और एक ऐसा माहौल था कि जिस तरह ये पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम इशू है। आवाम के लिए शायद ये अहम इशू ना हो बराह रास्त, लेकिन रियासती अमूर और हुकूमती अमूर चलाने के हवाले से सबसे बड़ा इशू था। तभी तो हमने देखा कि तमाम का तमाम निज़ाम जो है वो मफलूज हो गया था उस वक्त तक, जब तक ये दिन की प्रोसीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस सुन रहा था और रिप्रेजेंट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को एतजाज़ एहसन। आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपके सामने एक खुसूसी तज्ज़िया रखेंगे। आज का दिन, जिस तरह कि मैंने पहले गुजारिश की, बहुत अहम रहा। हुकूमत का लाएअमल क्या था, मोहतरम जज साहिबान ने क्या नुकात उठाए, एतजाज़ एहसन के आर्गूमेंट्स क्या थे, एतजाज़ एहसन और हुकूमत के आर्गूमेंट्स के अंदर क्या कहीं झोल है, क्या कहीं तजाद है, ये केस किस तरफ जा रहा है और कोर्ट के बाहर माहौल इतना गर्म क्यों था, हम ये तज्ज़िया आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करते हैं उन विजुअल से जो आप देखेंगे। जब कोर्ट के अंदर आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ तो सड़क के ऊपर पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से नाराबाजी भी शुरू हो गई और ग्रुप्स जो थे वो सड़क के इर्द गिर्द मौजूद थे और ये नारे लगा रहे थे। सच्चाई के ये रास्ते, इंसाफ के ये रास्ते, हर घर से भुट्टा निकलेगा, हर घर से भुट्टा निकलेगा, हर घर से भुट्टा मारोगे, हर घर से भुट्टा निकलेगा, हर घर से भुट्टा मारोगे। हमें एतजाज़ एहसन कल इसी स्टूडियो में कह रहे थे कि ये एक कानूनी और आइनी और अहम तरीन संजीदा मामला है। इसके ऊपर कानून से मावरा कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून का सयाक व सबाक हमेशा सियासी रहा है और मेरे ख्याल में हमें इससे मुंह नहीं फेरना चाहिए। तो ये जो आपको नारे नज़र आ रहे थे उसी सयाक व सबाक का एक हिस्सा है। यकीनन हुकूमत के बाज़ अरकान की तरफ से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ भी था और आसिफ अली ज़रदारी साहब के हक में भी इसी सड़क के ऊपर नारे लग रहे थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नारे एक तरफ से लग रहे हों और दूसरी तरफ से नारे ना लगे। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जिनको रिस्टोर करवाने में लॉयर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि हाथ ही लॉयर्स का है। हम तो मीडिया के लोग जो थे साथ कवरेज कर रहे थे, उनके लोग, उनके नुमाइंदगान लॉयर्स जो हैं वो भी स्ट्रीट्स के ऊपर मौजूद थे। तो जब ये देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस केस के इर्द गिर्द एक शो ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हक में भी नाराबाजी शुरू हो गई। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, जिंदा है मुगला जिंदा है, ये कोड़े खा के जिंदा है, ये पैदल चल के जिंदा है, ये पैदल चल के जिंदा है, ये भूखे रह के जिंदा है, जिंदा है मुगला जिंदा है, जिंदा है मुगला जिंदा है। गुलाबला 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 गुलाबला, करप्शन का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, करप्शन का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इसके ऊपर आप राय का इजहार कर सकते हैं कि वकला को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आइन की जो सियासी तौर पर धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं उससे हम कम से कम ये कह सकते हैं कि जो सियासी ओरिएंटेशन रखने वाले वकला भी हैं उनको आप आइनी मामला से अलहदा नहीं रख सकते। और जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक तो बड़ी अभी रीसेंट है। देखना ये था आज के दिन के ये वकला तमाम तर जो
किसी ज़माने में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और एतजाज़ एहसन की क़यादत के नीचे इकट्ठे खड़े नज़र आते थे। क्या वो सड़क के ऊपर इकट्ठे ही खड़े नज़र आए? लेकिन हमने बाद में देखा कि इकट्ठे खड़े नहीं आए। इसका तज़िया मैं बाद में करूँगा। तो ये सड़क के ऊपर जो माहौल था कोर्ट के बाहर, वो बड़ा गर्म था। इसके बाद हुकूमत की तरफ से आमद का सिलसिला शुरू हुआ और हुकूमत ने अपना एक शो ऑफ स्ट्रेंथ आज यकीनन दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, इसके अलावा पंजाब के गवर्नर, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर, काबीना के अरकान, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, तमाम के इत्तेहादी जमातों के अंदर से आप देख लें, चौधरी शुजात वहाँ पर मौजूद थे, असफंदियार वली वहाँ पर मौजूद थे। कंस्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस वाज एमक्यूएम। एमक्यूएम ने बावजूद इसके कि हुकूमत की इत्तेहादी है, उन्होंने हिस्सा नहीं डाला। JUI के नुमाइंदगान भी इसके अंदर मौजूद नहीं थे। फाटा के अरकान की नुमाइंदगी भी थी। तो हुकूमत वक्त की तरफ से इस कोर्ट को पॉलिटिकली पैक किया गया ताकि जज साहबान के सामने ये तमाम लोग बैठे हों और पता चले कि हुकूमत जो है, हुकूमत का जो नुमाइंदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, वो अकेला मौजूद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब आए तो उनकी गाड़ी की खुद चला के आए, उनके साथ गाड़ी में एतजाज़ एहसन भी मौजूद थे। एतजाज़ के लिए ये एजाज़ की बात है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की गाड़ी वो खुद चलाते हैं। उसी गाड़ी में से एतजाज़ को हमने उतरते हुए देखा है। और आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जिनके ऊपर उसी अदालत की तौहीन का नोटिस सर्व हो चुका है, उनकी गाड़ी में से भी एतजाज़ नमूदार हुए। वक्त है जो न जाने किस किस्म की करवटें बदलता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का अपनी गाड़ी के अंदर खुद चला कर आना, एक उन्होंने ज़रा अवामी टच देने की उसको कोशिश की थी। अमूमन उनका प्रोटोकॉल बड़ा सख्त होता है। वहाँ पर एज़ यूजुअल रहमान मलिक साहब भी मौजूद थे। ये कैसे हो सकता है कि कैमरे हों और हाई मीडिया पब्लिसिटी हो और रहमान मलिक साहब वहाँ पर मौजूद ना हो? हर उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर कैमरे हैं और हर उस जगह से गायब हो जाते हैं जहाँ पर इनकी पॉलिसी की इनपुट की ज़रूरत होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब कोर्ट के अंदर गए अपने तमाम एलाइज के साथ। वहाँ पर क्या हुआ इसका तज़िया मैं बाद में पेश करूँगा, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि कोर्ट के बाहर का जो माहौल था, वो प्राइम मिनिस्टर साहब जब हियरिंग ख़त्म करके वापस आए तो वो कुछ तब्दील नहीं हुआ था, बल्कि मूड एग्रेवेट हो चुका था। इन विजुअल से आपको अंदाज़ा होगा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में से निकल के आ रहे थे तो उनकी हालत क्या थी। अब हाथ हिलाना जो है, ये भी एक सियासी तौर पर इसकी कभी मुझे मंतक समझ नहीं आई। अगर आपके पास हज़ारों लोग मौजूद हों जो आपको खुश आमदीद कह रहे हैं, फिर तो आप हाथ हिलाएं भी। और रहमान मलिक साहब न जाने किसको हाथ हिला रहे थे। ये पॉलिटिकल सिंबलिज्म जो है, और ये मैं ज़िमनन ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम का तमाम पॉलिटिकल सिंबलिज्म है। ये तमाम का तमाम पॉलिटिकल सिंबलिज्म जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके इत्तेहादी और एतजाज़ एहसन इस्तेमाल कर रहे हैं कोर्ट से बाहर।